नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना ने घुसपैठियों को पकड़ लिया है। राजौरी के केरी सेक्टर में घुसपैठियां पकड़ा गया है। कठुआ में भी 3 दिनों से बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी गतिविधि के इनपुट पर सर्च अभियान लगातार जारी। हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर सेना पैनी नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिला जिसके केरी सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठियों को पकड़ा है। वो पीओके का रहने वाला है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच और पूछताछ में घुसपैठिए ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद याकूब है। वो सुहाना कोटली का रहने वाला है। उधर जम्मू रीजन के कठुआ जिले में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। जम्मू रीजन में कठुआ जिले के जंगली इलाके में आतंकी गतिविधि के इनपुट पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद शुरू किया गया था, जो कि तीसरे दिन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को फायरिंग हुई और इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि ये फायरिंग संदिग्ध गतिविधि देखने पर सेना की ओर से की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि आतंकियों का पता लगने के लिए सेना हेलीकॉप्टर से भी इलाके पर नजर रखे हुए है। ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर सानिया लगाव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसी को देखते हुए सर्च अभियान यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना की तमाम टुकड़ियां साथ ही एनएसजी भी इस पूरे ऑपरेशन में तैनात है और 4 से 5 आतंकी छिपे होने की आशंका यहां पर जताई गई थी। इनपुट मिला था जैश से जुड़े ये तमाम आतंकी, जिनको ढूंढने की तमाम कवायदें यहां पर जारी। और इसी बीच एक घुसपैठिया मिला है। घुसपैठिया आपको बताएं कि पीओके का रहने वाला है। लगातार उससे जांच पड़ताल भी जारी। घेराबंदी तमाम इलाकों की सेना की तमाम टुकड़ियां पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह फैली हुई हैं और किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि जिसको देखते हुए लगातार सर्च अभियान घेराबंदी की जा रही है। तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने जिनको पकड़ा गया है और वहां से तमाम चीजें बरामद भी की गई हैं, जैसे कि गोला बारूद, M4 और ऐसे तमाम हथियार यहां पर इन ठिकानों से बरामद किए गए। ऑपरेशन लगातार जारी। सेना की तमाम टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही हैं और ऐसे में आपको बताएं कि बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। एक घुसपैठिए को यहां पर पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि पीओके का रहने वाला है और अब तमाम जानकारियां उससे जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो घुसा क्यों, क्या मकसद था। लगातार जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, घुसपैठिया मिला है, पीओके का रहने वाला है, क्या कुछ और पता लग पाया है घुसपैठिया के बारे में? देखिए, फिलहाल जिस हिसाब से गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ तौर पर यह झलकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम देख रहे हैं बीते 4 दिनों से जिस हिसाब से जम्मू के कठुआ के सरियाल गांव में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लश्कर तैयबा से वाबस्ता टेररिस्ट जो है देखे गए थे और कई घंटों तक वहां पर इतवार से जो है फायरिंग का सिलसिला चलता रहा और आज भी जो है कहीं ना कहीं इन आतंकियों की तलाश जो है इन घने जंगलों में चल रही है। और कल की ये घटना है जब एक घुसपैठिए को जो है पकड़ा गया है और फिलहाल इससे पूछताछ जो है पुलिस कर रही है। हालांकि अगर हम देखें तो लगातार कश्मीर घाटी में भी इसी तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इनपुट बार बार मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश जो है रच रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं तो इन सीमावर्ती इलाकों से भी ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है लॉन्चिंग पैड्स पर लगातार कोशिश कर रहे हैं घुसपैठ की और इन कोशिशों को सुरक्षा बलों के जवान जो है विफल बना रहे हैं। और फिलहाल जिस हिसाब से अगर हम बात करें जम्मू के इलाके सरियाल की, वहां पर लगातार आज चौथे रोज भी जो है सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो 5 आतंकी वहां पर दिखे थे जो हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर जम्मू पहुंच गए थे,
इनकी तलाश भी जो है फिलहाल वहां पर जारी है, जहां पर इंडियन आर्मी के साथ साथ एनर्जी कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर इनको मार गिराया जाए। फिलहाल एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो है पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल आशिक, लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सर्च अभियान जारी है, घेराबंदी की जा रही है, साथ ही सफलता भी हाथ लगी थी, कई आतंकी ठिकाने पकड़े गए थे, तमाम चीजें वहां से बरामद हुई थी। लेकिन घने जंगल होने के चलते तमाम प्रॉब्लम्स भी यहां पर फेस करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को। तो क्या स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई जा रही है, क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट का सहारा लिया जा रहा है? साथ ही आसपास रिहायशी इलाके भी हैं, ऐसे में चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक ये एरिया पड़ता है और साथ ही साथ घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ अगर देखा जाए घने जंगल है और इन घने जंगलों में ये आतंकी जो है घात लगाकर जो है कहीं ना कहीं हमला कर देते हैं और इन्हीं का जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के एनर्जी कमांडोज को जो है वहां पर उतारा गया है। साथ साथ हेलीकॉप्टर मदद ली जा रही है और ड्रोन सर्विलेंस जो है वो वहां पर कायम की गई है। लगभग 18 से 20 ऐसे ड्रोन जो है वो सरियाल गांव में इस समय गश्त कर रहे हैं और इन आतंकियों की जहां तक बात आती है, कल भी हमने देखा कि कई सारे वहां पर वेपन जो है मिले और साथ ही साथ M4 कार्बाइन राइफल जो है उनके मैगजीन्स भी वहां पर मिले। तो इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि आतंकियों की मंशा जो थी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में फिर से हालातों को खराब करने की थी। फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर आज चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि सेना के एनर्जी कमांडोज भी लगातार इन जंगलों की छानबीन कर रहे हैं ताकि इन आतंकियों को बिल्कुल, ढूंढकर तमाम इनको टुकड़ियां जगह मार जगह गिराया जा मौजूद हैं। सके। आशिक, हमारे साथ अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी वहां पर घात लगाए बैठे हुए हैं, फिर भी तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं इनको ढूंढने में, और अब हेलीकॉप्टर का भी सहायता वहां पर लिया जा रहा है। देखिए, पहले दिन से ही हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तमाम सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और वजह बड़ी साफ है क्योंकि ये जो इलाका है जंगल का इलाका है, यहाँ पर सेना के जवानों को अंदर दाखिल करना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में जो पैरा कमांडोज हैं, एसओजी के जवान हैं, जब वो अंदर उस जंगल के भीतर जाते हैं तो ठीक आसमान पे ऐसे जो है उस पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी मूवमेंट अगर आतंकी करें तो उनको ट्रेस किया जा सके। और ये एक एसओपी रहती है जब भी आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखने के लिए, ताकि जो लोग अंदर गए हैं उनको भी देखा जा सके कि वो सुरक्षित हैं, बिना किसी परेशानी के हैं। और अगर कोई अगर आगे कोई ऐसा घात लगाकर आतंकी बैठा है तो उनको इन्फॉर्म किया जा सके। समय समय पर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो आप देखिए, कल वहां पर 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। उससे पहले वहां पर जो सामान बरामद हुआ है जिसमें M4 कार्बाइन राइफल की मैगजीन्स हैं, इसके अलावा एम्यूनिशन है, बैग हैं, खाने पीने का सामान है, आईडी है। ये तमाम चीजें बताती है कि आतंकी जो हैं बड़े ज्यादा असले के साथ वहां पहुंचे हुए हैं और इनकी मंशा किसी बड़े हमले को अंजाम देने की है। कल हमने देखा कि 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये वो लोग थे जो उस इलाके में जो है वो देखे गए थे, जो कठुआ हीरानगर का सन्याल इलाका है वहां के आसपास देखे गए थे, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन में ये उस इलाके में लोगों से बात करते दिखे थे। तो ऐसे में टेक्निकल जो एविडेंस है उनके बिना पर जो है लोगों को हिरासत पे लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि कहीं ये ओवरग्राउंड वर्कर तो नहीं जो उन आतंकियों को मदद दे रहे थे। तो तमाम प्रयास जारी हैं। आर्मी, पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ के चारों फोर्सेस मिलकर उस पूरे इलाके को घेराबंदी किए हुए हैं ताकि जंगल को प्रॉपरली देखा जा सके, क्योंकि जंगल में घने पेड़ हैं, वहां पर कई नाले हैं, वहां पर कई बंकर हैं पुराने जो वार बंकर रहते हैं बॉर्डर के इलाके में, वो भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन आतंकियों ने उनमें शरण ले ली हो। ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस इलाके को क्लियर किया जाए और अगर यहाँ आतंकी हैं तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, और क्या अभी तक पता लग पाया है कि ये जो तमाम आतंकी यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो इलाके में घुसपैठ हुई है, जो आशंका है, इनपुट है, उसके मुताबिक ये जैश-ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। ये इनमें एक कमांडर जो है वो भी शामिल है क्योंकि M4 कार्बाइन राइफल का जो एम्यूनिशन मिला है वो अपने आप में इशारा करता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है M4 कार्बाइन राइफल जो है वो सिर्फ
जो कमांडर रहते हैं आतंकियों के, उनको मुहैया करवाती है। तो इसका मतलब साफ है कि एक उनमें एक कमांडर है और बाकी उसके साथ जो है बाकी अन्य टेररिस्ट भी हैं। तो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं और इसी का अंदेशा जो है इसमें लगाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर इन सभी को पकड़ने की तमाम कवायदें जारी हैं। आशिका, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि आसपास रिहायशी इलाका है, ऐसे में आसपास के लोगों को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? जिस हिसाब से ये इनपुट जो है लोकल से ही वहां पर मिला, जब लोकल वहां के जो है गाछ चराने के लिए गए थे, वहां पर लकड़ियां काटने के लिए गए थे और उसके बाद जो है उनको कहीं ना कहीं अबडक्ट भी किया गया था। कई घंटों तक उनको अपने पास रखा था आतंकियों ने और बाद में उन्हें छोड़ा भी गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों के हवाले से भी ये इंफॉर्मेशन है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल इसके नजदीक में ही एक रिहायशी बस्ती पड़ती है जहां पर ये सनियाल गांव है। तो लोगों की तरफ से भी फुल कोऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है और फिलहाल जिस हिसाब से देखा जा सकता है ये एरिया जो है काफी बिल्कुल, आशिका, आसपास के लोगों को भी लूप में रखा गया है, तमाम इंस्ट्रक्शंस दी हैं और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी